बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉब्लम 5-41 को सॉल्व करेंगे जो कि एनविटी से रिलेटेड है और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें भी, तो उसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम 5-41 बुक से रीड आउट करता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। जैनत बॉयल इंटेंड टू डिपॉजिट $300 पर ईयर इन एन क्रेडिट यूनियन फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। इनिशियली डिपॉजिट करना चाह रहे 300 पर ईयर इन अ क्रेडिट यूनियन 10 सालों के लिए। द क्रेडिट यूनियन पेज एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% और 10% उसको रेट भी दिया जा रहा है। तो ए में पहली रिक्वायरमेंट है, डिटरमिन द फ्यूचर वैल्यू दैट जेनेट विल हैव एट द एंड ऑफ 10 ईयर गिवन द एंड ऑफ द पीरियड डिपॉजिट्स आर मेड एंड नो इंटरेस्ट इज विदड्रॉन इफ इंटरेस्ट इज। तो सबसे पहले ए रिक्वायरमेंट, उसमें से पहली जो नंबर है रिक्वायरमेंट, डाटा मैं लिख लेता हूं जो कि आर है हमें, यानी कि ईच या एवरी इंस्टॉलमेंट या पीएमटी जिसको बोलते हैं वो $300 है। इंटरेस्ट रेट है 8% और नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो है 10। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी फाइंड करनी है आफ्टर 10 ईयर्स। तो पहली रिक्वायरमेंट है इसमें 300 डिपॉजिट एनुअली एंड क्रेडिट यूनियंस पेड इंटरेस्ट एनुअली, यानी कि हर चीज एनुअल है। तो टेबल से भी कर सकते हैं, इसको फार्मूला लगाना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो फार्मूला किस तरह से लगाएंगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी 10 इज इक्वल टू आर या पीएमटी इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n-1 डिवाइड करेंगे आई के ऊपर। इस फार्मूले में डाटा पुट करेंगे और इसको सॉल्व करके आप फाइंड कर सकते हैं 300 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है 8%, 0.08। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 10 माइनस 1 डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट रेट 0.08। 300 तो 1.08 की पावर 10 करेंगे, फिर उसमें से -1 करेंगे, डिवाइड करेंगे 0.08 के ऊपर, तो ये वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास 14.487। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आ जाएगा $4361.1। यानी कि हर एनुअली हर साल $300 अगर डिपॉजिट करवाते रहें 10 सालों के बाद, तो वो कितना आपको विद इंटरेस्ट मिलेगा $4361.1। ठीक है। दूसरा केस है हमारे पास कि इफ 150 इज डिपॉजिटेड सेमी एनुअली एंड द क्रेडिट यूनियन पेड इंटरेस्ट सेमी एनुअल। ठीक है। तो यहां पे अब आर हमारा क्या हो गया, सेमी एनुअल $150 हो गया है। अब देखें इंटरेस्ट एनुअल जो इंटरेस्ट था वो क्या था 8% था, उसको भी हमने कन्वर्ज करना है। इंटरेस्ट अब कितना लगेगा 8% को डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, तो ये इंटरेस्ट कितना बन जाएगा 4%। और नंबर ऑफ ईयर्स कितने होंगे m मल्टीप्लाई बाई n। तो m है हमारे पास साल में 2 दफा कंपाउंडिंग। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 10, तो ये 20 ईयर्स इस्तेमाल करेंगे हम फार्मूले में क्योंकि सेमी एनुअल है। इंटरेस्ट अब कितना यूज करेंगे 4% और नंबर ऑफ ईयर्स कितने करेंगे 20 ईयर्स। बाकी कैलकुलेशन वही होगी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी 10 इज इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे r इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट पावर n-1 डिवाइडेड बाई होल का इंटरेस्ट। तो r कितना हमारा इसके में 150 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है 0.04। नंबर ऑफ ईयर्स कितने होंगे 20 माइनस 1 होल का डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट 0.04 150। तो इसको सारे को कैलकुलेशन करेंगे 1.04 की पावर 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.04, तो वैल्यू आ जाएगी 29.778। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आ जाएगी $4468.7। ये आपकी होगी फ्यूचर वैल्यू। ठीक है। इसी का सी केस है, तीसरा जो थर्ड केस है वो है 75 इज डिपॉजिट क्वार्टरली। ठीक है। आर जो है ये $75 क्वार्टरली है
तो साफ ज़ाहिर है अब हमें इंटरेस्ट को भी क्वार्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और नंबर ऑफ ईयर्स को भी। इंटरेस्ट हमारे पास था 8%, तो क्वार्टरली क्वार्टर होते हैं 4, तो ये कितना आ जाएगा 2%। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने होंगे m मल्टीप्लाई बाई n, तो m है हमारे पास 4, n है 10, तो अब 40 ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है, कन्वर्जन। तो इंटरेस्ट यूज करेंगे 2% और नंबर ऑफ ईयर्स यूज करेंगे 40। बाकी फार्मूला वही लगाएंगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी 10 इज इक्वल टू, टेबल से करना चाहें कर सकते हैं, टेबल से भी 1 इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 0 इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं 75 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 0.02, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 40 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.02, 75, तो 1.102 की पावर 40 माइनस 1 डिवाइड करेंगे 0.02 के ऊपर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 60.402, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी $4530.15। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास जवाब। तो बी रिक्वायरमेंट है इसी की, यूज योर फाइंडिंग इन पार्ट ए टू डिस्कस द इफेक्ट ऑफ मोर फ्रीक्वेंट डिपॉजिट एंड कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी। तो ये हम कितनी दफा डिस्कस कर चुके हैं, पहले के क्वेश्चन में भी कंपाउंडिंग बढ़ेगी तो फ्यूचर वैल्यू भी बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं मोर फ्रीक्वेंट कंपाउंडिंग पीरियड more frequent compounding periods will result more future value ठीक है, जितनी कंपाउंडिंग ज़्यादा होगी उतने आपकी फ्यूचर वैल्यू भी ज़्यादा होती जाएगी। तो ये था जी हमारे पास प्रॉब्लम 5-41। तो ये एनुटी की कंपाउंडिंग थी, पहले जो हम पढ़ते रहे वो सिंपल फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू की कंपाउंडिंग होती थी। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।